हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है अनुशासन की कमी। सही गलत की शिक्षा आज कहीं हम अपने परिवार में नहीं दे रहे। अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा, सही गलत दिशा, सही गलत ज्ञान, सही गलत की पहचान हम उन्हें नहीं दे रहे। सोचना एक बार, अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार आप सोचिए, जब बच्चा गलती करता है तो क्या आप उस बच्चे की गलती को सुधारते हैं, उसे मना करते हैं कि नहीं बेटा ये कार्य, ये चीज, ये शब्द सही नहीं है, ये आज के बाद में रिपीट नहीं करोगे, अगर करोगे मार पड़ेगी। उन्हें जब जरूरत होती है करेक्शन करने की, सही शिक्षा, सही मार्ग देने की, क्या उस वक्त आप अपने परिवार में, उनके जीवन में, उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आप अवेलेबल है क्या? अपने आप से पूछिए, मेरा परिवार मेरा है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कोई और नहीं आएगा मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरे माता पिता का ध्यान रखने के लिए कोई और नहीं आएगा, बल्कि मुझे ध्यान रखना है। घर में क्या क्या चीज की कमी है, किसकी क्या परेशानी है, किसके मन में क्या दुख है, क्या पीड़ा है, घर में क्या आवश्यकता है, घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, चर्च जा रहे हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है। बच्चे कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या आप ध्यान देते हैं? बच्चे कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान देते हैं? बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, क्या आप ध्यान देते हैं? नहीं। आज हम सब बहुत बिजी है, व्यस्त हो गए। हम कामों में इतना व्यस्त हो गए कि हम अपने परिवार को सही दिशा, सही शिक्षा नहीं दे रहे। आज अनुशासन की कमी की वजह से, सही शिक्षा की कमी की वजह से आज हमारा परिवार तितर बितर हो रहा है, बिखर रहा है, टूट रहा है। परिवार के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, बातचीत के लिए, प्रेम के लिए, प्रार्थना के लिए, सही गाइडेंस के लिए, सही मार्ग के लिए, सही शिक्षा के लिए समय नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, आज बच्चे गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जा रहे हैं। एक परिवार के अंदर सिर्फ पिता और बेटी, ये दो ही है। उनका अपने पत्नी के साथ में डिवोर्स हो गया। अब जो बेटी है वो दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, दिन भर मोबाइल में, दोस्तों में, जब देखो बाहर, जब देखो बाहर, कभी मॉल, कभी सिनेमा मॉल, सिनेमा देखने के लिए, अन्य कामों में हमेशा बाहर रहती है। पिता थके आता है, पिता, बड़ी बेटी जो है बड़ी हो गई है, 18-20 साल की हो गई है, लेकिन पिता आता है, घर में झाड़ू निकालता है, खाना बनाता, बर्तन धोता है, कपड़े प्रेस करता है, कपड़े धोता है, सब कुछ पिता करता है। और बेटी जहां बैठती है वहीं पर पिता खाना ले जाकर देता है। खाना खाने के बाद पिता उसके बर्तन को उठा के ले जाता है, उसके कपड़ों को भी पिता वॉशिंग मशीन में धोता है। उठती है, चादर वदर सब फैले रहते हैं, पिता चादर समेटता है, घर का सारा काम करके, पेड़ पौधों को पानी देके, बर्तन सारे पानी से भरकर पिता जाता है। पिता सोच रहा है ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये अनुशासन, शिक्षा की कमी है। आज आपकी बेटी आपके पास से कल वह शादी करके अन्य घर पे जाएगी, वहां पर भी सेम आचरण करेगी। वह परिवार वहां पर जाके ये लड़ाई झगड़े का कारण बनेगी। उस परिवार में भी क्लेश होगा। उसे परिवार की शिक्षा के बारे में, परिवार के कामकाज के बारे में, जीवन के बारे में, रिश्ते के बारे में उसे शिक्षा नहीं है। जब वो बच्ची पहली बार गलती कर रही थी, आपका कर्तव्य था उसको सही करना और वह गलती दोबारा रिपीट ना हो।
जब उसने बचपन में आपसे मोबाइल मांगा, आपने बिना सोचे समझे उसको मोबाइल दे दिया, और मोबाइल देने की वजह से आपके और उसके बीच में दरार आ गई। अब उसको आपके प्रेम की, आपसे बातचीत करने की, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना उसको पसंद ही नहीं है। वो मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ में खुश है। क्या ये असली खुशी है? नहीं। आज हमारे रिश्तों में दरार आती जा रही है, डिस्टेंस आता जा रहा है। इसके पीछे एक कारण है, माता पिता कहीं ना कहीं बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे। जब उनको सही गलत की परख उनको सिखानी है, बतानी है, उस वक्त हम उन्हें करेक्ट नहीं करते। ऐसे ही वो पिता उस बेटी को सही शिक्षा नहीं दे रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ पता है? जब उस बेटी की शादी हुई तो वो बोलती है, मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं कपड़े वपड़े नहीं धोऊंगी, मैं घर का काम कुछ नहीं करूंगी, मुझे ये चीजें, मैं पार्टी करती हूं, मैं ये करती हूं, वो करती हूं। जिस घर में गई वो घर भी बर्बाद हो गया। रोज लड़ाई, सास बहू के बीच में, बेटे के बीच में रोज क्लेश, लड़ाई। अब इस चक्कर में पता है क्या है? एक खुशहाल परिवार तबाह हो रहा, बर्बाद हो रहा है। ये सिर्फ बेटी की बात नहीं है, ये बेटे के ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, माता पिता बच्चों को छूट दे देते हैं, उनके हाथों में बचपन में पैसा दे देते हैं, धीरे धीरे वो पैसा मोह बन जाता है, उनके अंदर और लालच आता है। 10-20 रुपए, पहले हम सोचते हैं 10-20 रुपए कितना मूल्य है, कितनी वैल्यू है। आजकल के बच्चों को 500-2000 का नोट देते हैं, उनको बस 500, बस 2000। एक रुपए के लिए कितनी मेहनत की जाती है, उसकी वैल्यू क्या है उन्हें नहीं पता। एक मोबाइल फोन कितने का आता है? आज आपके बच्चे आपको कहते हैं, मम्मी पापा ये वाला मॉडल। आपने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा, लेकिन आजकल के बच्चे, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे 45 का, 50 का, 60 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, मुझे वो वाली बाइक चाहिए, वो वाली कार चाहिए। आप उनकी जिद पर, उनकी इच्छा पर वो सारी चीजें उनको देते जा रहे हैं। आपको मालूम है, ये सब कुछ करने से आप अपने परिवार में, अपने रिश्तों में दरार उत्पन्न कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम सही गलत की शिक्षा देता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो वो प्रेम के द्वारा उसे करेक्ट करेगा। ये आप उसकी ओर देखते हो, आपका बड़कपन है, ये आपका मन कर रहा है, ये प्रभु की शिक्षा नहीं कहती। आज हम इस विषय पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 24 में, जहां पर वचन कहता है, जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं है। यहां पर स्पष्ट रूप से वचन कहता है, जब बच्चे कोई गलती करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, चाहे वो आपका अपमान करे, आपकी निंदा करे, पड़ोसी हो, कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, उनका अनादर कर रहे हैं। आपने कहा 1 गिलास पानी लेकर आना, मुझसे नहीं होगा, मैं व्यस्त हूं। आपने कहा बेटा इधर आना, बेटा कहेगा मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं व्यस्त हूं, अभी समय नहीं है। कितने परिवारों की हालत ऐसी है, माँ बाप एक पानी के गिलास के लिए तड़पते हैं। कामकाज करके आते हैं, बेटा बेटी एक चाय बना दे, एक कॉफी बना दे, थोड़ा सा नाश्ता बना दे। मम्मी यार मैं बिजी हूं, मैं पार्टी में जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। आज हमारे रिश्तों में मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, मतलबी रिश्ते हैं, स्वार्थ। एक परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। एक परिवार में 4 सदस्य, माता पिता, बेटी और बेटा, 4 जने रहते हैं। पिता जो है वो गवर्नमेंट कर्मचारी है, रिटायर हो गए। बेटा जो बड़ा बेटा है और बेटी छोटी। अब क्या होता है, बेटी का लगाव पापा से ज्यादा है और बेटे का मम्मी से। अब क्या होता है, बेटी हमेशा जब जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो पापा से, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे आवश्यक है, ये है, बहुत प्रेम दिखाती है। जब उसकी नीड पूरी हो जाती है, पापा से बात ही नहीं करती।
सिर्फ पैसों का रिश्ता। पैसे जब ले लेती है उसके बाद में पापा को ना फोन करना, पापा से मिलना, ना कुछ नहीं। आज कितने सारे फैमिली परिवारों में ऐसी अवस्था है, हमारा रिश्ता सिर्फ मतलब का हो गया है। ये होने के पीछे कारण क्या है? प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। जो बचपन में अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही गलत की शिक्षा नहीं देता, उन्हें सही डायरेक्शन, सही राह नहीं दिखाता, सही मार्ग नहीं बताता, प्रार्थना के बारे में, चर्च के बारे में उन्हें सही गलत की शिक्षा नहीं देता। आपके जीवन में प्रभु का होना कितना जरूरी है, अनिवार्य है। प्रार्थना जीवन में होना कितना जरूरी है। परिवार का होना जाना, परिवार का मूल्य, परिवार में प्रेम का, परिवार में एकता का होना कितना ज्यादा जरूरी है। हम बच्चों को समय नहीं देते, इस वजह से बच्चे बिखरते जा रहे, टूटते जा रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों में जेलसी, घृणा आ गई, नफरत आ गई कि उसको तो ये दिया, मुझको ये नहीं दिया। कंपैरिजन, परिवारों में कंपैरिजन आजकल माँ बाप खुद बोलते हैं, चिढ़ाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, हाँ पापा तो छोटे से ज्यादा करते हैं और मम्मी बड़े से। ये सोच दोनों बच्चों के अंदर नफरत उत्पन्न करती है और उनके अंदर वो ईर्ष्या, वो घृणा पनपती रहती है। बहुत सारे परिवारों की हालत आज, आपस में भाई बहनों की बनती नहीं है, एक साथ नहीं रहते। बीते दिन मैं किसी फंक्शन में किसी जगह गया था, वहां पर मैं देखता हूं एक परिवार में 5 लोग हैं, 2 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी। बीच का बेटा जो है छोटे वाले बेटे से बात नहीं करता और बीच वाला बड़ी बहन से बात नहीं करता। उसकी शादी हुई, उसे दुख नहीं हुआ। छोटा वाला बेटा अगर कहीं जा रहा है तो वो नहीं जाएगा बीच वाला, और माँ बाप उसके उस गलती में साथ देते जा रहे हैं। दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया को मालूम चल रहा है, देखो कैसा परिवार है। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सुशील है, बच्चे भी सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां अगर हमने बचपन में सुधार दी होती, उनको छड़ी लगाई होती, उनको गलत सही का ज्ञान दिया होता, वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। आज मालूम है, आज ये छोटी सी चीज उनके रिश्ते में कितनी बड़ी दरार उत्पन्न कर रही है। छोटा जिस बेड पे बैठेगा, जिस रूम में बैठेगा, बड़ा वहां नहीं रहेगा। छोटा जो चीज करेगा, बड़ा वो नहीं करेगा। अब सोचो आप, ये है सही समय पर सही शिक्षा की कमी, सही और गलत की शिक्षा ना देना, उन्हें छड़ी ना लगाना, उन्हें सुधार ना करना। अगर हम उस समय उनको सुधारते, उनको सही करते, वो कभी पाप का कारण नहीं बनते। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, मत कर, लेकिन अनुशासन होना, डिसिप्लिन होना जरूरी है। यदि 7 बजे का टाइम दिया है, 7 बजे घर आना है तो आना है, सिर्फ शब्दों से नहीं। अगर नहीं आया, एक बार छड़ी लगाइए, वो छड़ी उनके सुधार के लिए है, वो उनके जीवन को बदलेगी, उनको समय की, परिवार की अहमियत मालूम चलेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो प्रेम के अंदर बेटे की गलती को माफ करते जाते, अनदेखा करते जाते, ये गलती कल बड़ी होगी और परिवार को तबाह करेगी, रिश्तों की अहमियत खत्म होगी। आज इसीलिए बच्चों को परिवार की जरूरत नहीं है। आज उनको यार दोस्तों की, बाहरी दुनिया की, बाहरी चीजों की, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया पर वो बड़े खुश है, लेकिन उनका परिवार दुखी है। सोशल मीडिया पर लोगों की तो मदद कर रहे हैं, लेकिन परिवार में एक गिलास पानी नहीं पिला पा रहे। घर के कामों में 1% का योगदान ही दुनिया को बदलने चले, दुनिया को राह दिखाने, दुनिया को शिक्षा देने चले। सोशल मीडिया पर बड़ा दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन असल जीवन में घर में माँ बाप को पूछते ही नहीं है। पति पत्नी को नहीं पूछता, पत्नी पति को नहीं, सब अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो गए, वो भूल गए उनका परिवार जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग कहलाता है, जहां पर प्रभु की साक्षात उपस्थिति होती है, जहां पर प्रभु विराजमान है, जहां प्रभु की उपस्थिति, प्रभु बातचीत करता है, उस जगह आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है।
क्यों? पति अलग जगह, पत्नी अलग जगह, बच्चे अलग जगह, एक मत होकर ना पारिवारिक प्रार्थना, ना चर्च जाना, ना उनके सुख दुख में या उनको सही गाइडेंस देने के लिए एकत्रित होना। प्रार्थना के समय बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बस चुप। ये ऐसे नहीं, सही गलत की शिक्षा दो। हम पहला सामुएल अध्याय 2 वाक्यांश 12 से लेकर 17 में पढ़ते हैं एली के 2 पुत्रों के बारे में। एली के पुत्र दुष्ट थे, वे याजक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे और लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते। देखो, अगर उन्हें सही शिक्षा नहीं दी, उसकी वजह से क्या होता है? लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे। जब कोई बलि चढ़ाता, याजक का सेवक त्रिशूल लेकर आ जाता और जब मांस पकने लगता तो उसे तवा या कढ़ाई या कड़ाहा या पात्र में चुबोता और जो कुछ त्रिशूल में लगा आ जाता, याजक उसे अपने लिए रख लेता। जो प्रभु के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, वो उस बलि में से सबसे उत्तम भाग अपने लिए रख लेते, अपने लिए चुन लेते। प्रभु का यहां पर अनादर किया जा रहा है। प्रभु की बलि को, प्रभु की चीज को जो दूसरे प्रभु के लिए कर रहे थे, प्रभु को चढ़ा रहे थे, उस पर वह अपना हक, अपना अधिकार जता रहे। कितना बड़ा आज्ञा का उल्लंघन है। अपने आप को प्रभु से बढ़कर अपने आप को रखना। सीलो में आने वाले सब इजरायलियों के साथ वे यही करते थे। वहां पर आने वाले हर एक इजरायलियों के साथ वह ऐसा आचरण करते। आज आपके घर में कोई गेस्ट आए, कोई भी आता है, उनके सामने ऐसा आचरण करे तो कितना दुख देता है। कोई गेस्ट आता है, बच्चे अपने कमरे में व्यस्त है, बाहर नहीं आएंगे। आप आवाज दे दे के थक गए, लेकिन नहीं सुनेंगे। गेस्ट सोचेंगे, सीधा उनके अंदर थॉट आता है, इनके बच्चे इनका कहना नहीं मानते, बच्चे बिगड़े हुए। ये बिगड़ने के पीछे कारण कौन है? हम। यहां तक कि चर्बी जलाने के पहले ही याजक का सेवक आकर बलि चढ़ाने वालों से कहता, याजक को भुनने के लिए मांस दो। जो प्रभु के लिए बलि चढ़ाने के लिए जो मांस लेकर आता था, उससे पहले याजक का सेवक आ जाता और उसमें से मांस, सर्वोत्तम भाग ले जाता। देखो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उसके बाद में वह तुम्हारे पकाए हुए मांस से कुछ नहीं लेना चाहता। जो अच्छा है, जो सिर्फ खुद के लिए मतलब का, खुद की जरूरत, खुद की आवश्यकता, जो खुद को पसंद आए, खुद की नीड, खुद के लिए आवश्यक, खुद के लिए जरूरी जो चीज है वो पा लेते हैं, वो रख लेते हैं। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज बच्चों की जो जरूरत है, आवश्यकता है, जो उनका मतलब है, सिर्फ उनको उससे प्यार है। जो उनकी मदद करेगा उनसे वो प्यार करेंगे। यदि आपने डांट दिया, क्या होगा? वो आपसे नफरत करेंगे। ये क्यों? हम जानेंगे। इस पर यदि वह कहता कि वह पहले चर्बी तो जला लेने दो, उसके बाद तुम जो कुछ चाहो ले लेना, तो वह उत्तर देता, नहीं, तुम्हें अभी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे जबरदस्ती ले लूंगा। प्रभु की दृष्टि में उन युवकों का पाप बहुत बड़ा था, क्योंकि वे प्रभु को अर्पित चढ़ावा तुच्छ समझते थे। आज माँ बाप का अनादर करना, बच्चों ध्यान देना, आज माँ बाप का अनादर करना, उनको रुलाना, उनके आंखों से आंसू लाना, उनको दुख देना, उनको पीड़ा पहुंचाना, आपके जीवन में विनाश का कारण बनेगा। आपके आने वाली पीढ़ी श्राप का कारण बनेगी। ईश्वर की 10 आज्ञाओं में लिखा माता पिता का आदर करना। आज माँ बाप बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, प्रभु के बारे में नहीं बताते, ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में नहीं बताते, इसलिए वो ऐसी गलती करते हैं। एक एली याजक है, वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा था। अगर वो उसे सही शिक्षा देता तो कभी वो ऐसा काम नहीं करते। जो प्रभु के लिए अर्पित जो बलि है, जो मांस है, वो उसको तुच्छ नहीं समझते
और ना वो अपने आप को प्रभु से बड़ा समझते। यहाँ पर प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, यहाँ प्रभु का तिरस्कार किया जा रहा है, यहाँ पर प्रभु का अनादर किया जा रहा है। आज ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर रहे हैं और हम आंखें बंद करके उनको करने दे रहे हैं। एक बेटे के बारे में बताना चाहूंगा। एक बेटा हमेशा अपनी माँ के सामने चिल्लाता रहता है और वह माँ उसकी हर एक इच्छा को पूरा करती रहती है। माँ बस चिल्लाकर रह जाती है, उसको डांट कर। लेकिन अगर बचपन में उसको सही से एक छड़ी लगाई होती, वह जीवन में कभी पलट के ऊंची आवाज में बात नहीं करता। ये मौका किसने दिया? ये अवसर किसने दिया? आपने दिया। आज बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे को जब आपके साथ की, आपकी उपस्थिति, आपके स्पर्श की, आपके प्रेम की, आपके समय की, आपके शब्दों की जरूरत थी, तब आपने उसका साथ नहीं दिया। और उस वक्त साथ क्या दिया? मोबाइल फोन, टीवी। तो वो उस ओर जाएंगे। गलती तो हमारे से हो रही है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को गलत ठहराते हैं, लेकिन असली गलती तो हमारी है। यदि हमने, पति पत्नी ने, परिवार के सदस्यों ने बचपन से ही बच्चे के लिए प्रार्थना की होती, बच्चे को सही चीज दी होती, उसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, वो बच्चा कभी बिगड़ता नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रदर जोशी के बारे में, मुझे ब्रदर जोशी के साथ में रिट्रीट कंडक्ट करने का मौका मिला और मैं पहली बार उनके परिवार से मिला। उनके परिवार में 7 लोग हैं, पति पत्नी और 5 बच्चे। जब मैं उन बच्चों के साथ में बैठता, समय व्यतीत करता, मैं बड़ों के साथ में कम, बच्चों के साथ में अधिक समय व्यतीत करता हूं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने देखा कि बड़ा बेटा शायद 16-17 साल का, उससे छोटा शायद 14-15, 13-12, 9-10, 7-8, ऐसे 5 बच्चे। उन बच्चों को आज तक, अभी तक मोबाइल फोन नहीं दिलाया गया है। आप में से कितने सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को 5-6 साल, 3-4 साल के बच्चों को अभी से मोबाइल दे दिया? ब्रदर ने वहां पर अपने प्रवचन में बताया, आज तक हमने बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिलाया। उनके घर में टीवी कब आई? कोविड के समय। उन बच्चों के लिए जो आवश्यक पौष्टिक आहार है, सिर्फ वो उनको वही दे रहे हैं और वो परिवार सकुशल है। आज वो अपने परिवार के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा कर रहे हैं। हर जगह जाकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मैंने उनके बच्चों के साथ में समय व्यतीत किया। बच्चे कितनी आराधना करते हैं, गाते हैं, प्रभु की वर्शिप करते हैं, प्रार्थना में लीन है। मिस्सा बलिदान सुबह 6:30 बजे होता, उससे पहले तैयार होकर पूरी रीति रिवाज के साथ में प्रार्थना में भाग लेते। मैं बहुत कुछ सीख के आया। मैं भी शायद उन बच्चों के जितना विश्वास मेरे में नहीं होगा, उतना डिसिप्लिन नहीं होगा, लेकिन मेरी चाह रहती है मैं दूसरों से सीखूं। जब मैंने उनसे सीखा, मैंने उसका पालन किया कि देखो डेडिकेशन क्या है। मिस्सा बलिदान के प्रति भक्ति देखिए, प्रार्थना के प्रति। वो चाहते, बच्चे वो भी चाहते गर्मियों की छुट्टियां, खेलने चल जाते, घूमने चल जाते, लेकिन पापा ने कहा हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। वो सह परिवार प्रार्थना के लिए आया। सुबह 6:30 बजे शुरू होता, रात को 9:30 बजे खत्म होता। वह बच्चे प्रार्थनाओं में पूरी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ भाग लेते। यह होती है परिवार में असली शिक्षा, अनुशासन। बच्चों को ना बुलावा भेजना पड़ता, बच्चे टाइम पर प्रार्थना में आते, खाने के टाइम पे हो, हर चीज से पहले प्रार्थना करते हैं। उनके बातचीत में, उनके बिहेवियर में, सब कुछ में प्रभु दिखता है। आज प्रभु उस परिवार को बहुतायत में आशीष दे, उस परिवार के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। मैं ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आज हम सबको ऐसे परिवार की रचना करनी है, सृष्टि करनी है, उसको बनाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना है। बच्चों को बचपन में जिस चीज की सख्त जरूरत है, बच्चों को वो प्रदान करे। वो है आपकी उपस्थिति, आपका समय,
आपकी प्रेजेंस, आपका प्रेम, आपका स्पर्श, उनको आपके शब्दों की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आज आप साथ नहीं दे रहे, इसलिए मोबाइल फोन, टीवी, अन्य चीजें उनका साथ दे रही है। उनको लग रहा है ये चीजें हमारा साथ देगी, ये हमारे लिए जरूरी है। बच्चे भी गलत नहीं है। आप क्या करते हैं, बच्चे आपके साथ समय मांगते हैं, आपके पास समय नहीं होता तो आप क्या उनको मोबाइल में व्यस्त करते हैं, मोबाइल दिला देते हैं, टीवी दिला देते हैं, गेम दिला देते हैं। आप खुद समय नहीं निकालते। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 28 में, जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। वचन कहता है जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, आज्ञा का पालन करना, प्रार्थना करना, परिवार का आदर सम्मान करना, जो कंट्रोल नहीं करता, जिसके अंदर ये कमी है, वो उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर वचन नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वो डगमगाता रहता है, वो भटकता रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, वो चिल्लाता रहता है, क्रोध करता रहता है। उसका प्रेम मतलब का होता है। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 23 में, वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा और उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। वचन क्या कहता है? वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। देखिए वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, हमारी आंखों को खोल रहा है। आज हमारे बच्चे विनाश की ओर जा रहे, पाप की ओर जा रहे, परिवार से दूर जा रहे, रिश्तों से दूर जा रहे, माता पिता से दूर जा रहे, चर्च से दूर जा रहे, प्रभु से दूर जा रहे हैं, और ये दूरी उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है और उनका विनाश करेगी। आज जो चीजें उन्हें खुशियां दे रही है, उन्हें प्रलोभन दे रही है, उन्हें अच्छी लग रही है, वही चीज उनका खात्मा करेगी, यानी उसका विनाश करेगी। अनुशासन की कमी से वो मर जाएंगे। आज आप अपने बच्चों को प्रेम के बारे में, कलीसिया के बारे में, प्रभु के बारे में, परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, प्रार्थना के बारे में, समाज के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में आप नहीं बताएंगे तो वह इन चीजों से दूर हो जाएंगे और आगे जब बड़े होंगे ना, वो रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। आज बहुत सारे बच्चे रिश्तों से डरते हैं, भागते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे माँ बाप के साथ नहीं रहना, नफरत हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखा लड़ाई झगड़े करते हुए, वाद विवाद करते हुए, हमेशा किचकिच करते हुए, परिवार में शांति नहीं, हमेशा तू मैं, हमेशा संदेह करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करना, अपमान करना, गाली गलौज करना, ये सब कुछ बच्चे देख रहे हैं। परिवार में एक अनुशासन होना अति आवश्यक है। बच्चों के सामने उचित शब्द का प्रयोग करना, बच्चों के सामने कभी चिल्लाकर बात ना करना, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, पति पत्नी का, पत्नी पति का। यदि पति पत्नी का अनादर करेगा, बच्चा भी वही सीखेगा। पत्नी यदि ऊंचे स्वर में पति को नीचा दिखाएगी, कुछ बोलेगी, बच्चा भी वही करेगा। क्योंकि बच्चा परिवार से सीखता है, कहीं बाहर से नहीं। बच्चा बचपन में आप लोगों के साथ में रहा है, उसके बाद में वो स्कूल में जाता है, लेकिन उससे पहले तो सारी शिक्षाएं आपसे लेता है। यदि आप उसे प्यार दोगे, प्यार से बात करोगे, परिवार में एक अच्छा माहौल बनाए रखोगे, परिवार में सब कुछ सकुशल रखोगे, परिवार में समय दोगे, बच्चा आपको समय देगा और आगे जाके उसकी जो पीढ़ी है, जब उसकी शादी होगी, वो सेम जिम्मेदारी पूरी करेगा। आज परिवार में अनुशासन यानी जिम्मेदारी जो है नहीं निभा पा रहे हम उन्हें सही गलत की शिक्षा हम खुद नहीं दे पा रहे। इसलिए वचन ये कहता है उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे लोग चर्च में हम देखते हैं, जगह मीटिंग्स होती है या कोई पार्टी होती है, कहीं पे भी किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, माता पिता का अनादर कर देते हैं लोगों के सामने।
ये मौका किसने दिया, ये अवसर किसने दिया, उन्हें सही गलत की शिक्षा किसने नहीं दी? हमने, आपने, मैंने, हम सब ने, हम सब की गलती है। परिवार के मुखियाओं की, माता पिता की, परिवार के सदस्यों की गलती है। उनकी गलती में उनका साथ देना। एक परिवार में माता पिता और उसकी नानी, हमेशा नानी उस बच्ची की साइड लेती है। जब भी वो गलती करता, हमेशा नहीं नहीं गलती कोई बात, माफ कर दो, माफ कर दो। आज वो बेटी, वो बच्चा पलट के नानी को भी जवाब देती है, उनकी मां को भी जवाब देती है, और ऐसे ऐसे तीखे शब्द बोलती है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब ये सुनते हैं बड़ा दुख होता, आत्मा टूट जाती है। यह अवसर, ये मौका कब दिया? अगर बचपन में, उस समय जब उसने पहला शब्द बोला, जब उसके मुख से वो शब्द निकले, जैसा आचरण उसने किया, उसी वक्त उसको वो छड़ी, वो मार, वो सही शिक्षा दी जाती, वो दोबारा वो शब्द, वो आचरण, वो स्वभाव कभी दोहराती नहीं। हमारी गलती, आज माँ बाप के लाड़ प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया। उन्हें अनुशासन सिखाया नहीं जा रहा। स्कूल में क्या होता है? शिक्षाएं दी जाती है। स्कूल जाने से पहले परिवार बताता है, माँ पापा, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये परिवार में सीखता है। यदि आप आज बच्चों को आदर सम्मान सिखाएंगे नहीं, तो वो ना आपको आदर देंगे। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे जो प्रभु का अनादर कर रहे हैं। प्रभु को जरूरी नहीं है उनके जीवन में, उन्हें प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं, प्रार्थनाओं से दूर, वचन से दूर, संगति से दूर, चर्च से दूर, उन्हें रिट्रीट की जरूरत नहीं है, उन्हें स्पिरिचुअल गाइडेंस, आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं है, उन्हें परिवार की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार में शुरू से प्रार्थना नहीं है, शिक्षा की कमी, सही ज्ञान, सही दीक्षा की कमी। ये हम सबके जीवन में, हमारे परिवारों में हो रहा है। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, एफेसियों अध्याय 6, पिता अपने बच्चों को खिजाए नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। आज कितने माँ बाप है जो बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं। हमें चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, चिल्लाने से बच्चा बिगड़ेगा, बल्कि उसे प्यार से समझाएं, उसे सही गलत की शिक्षा दे, और वह शिक्षा प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना, आपकी उपस्थिति, आपके साथ से होगा। आज आप बच्चे का साथ नहीं देंगे तो कल बच्चा आपका साथ नहीं देगा। यह होना है। अगर आज आप अपने परिवार का साथ देंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनकी आवश्यकताओं में, उनकी जरूरतों में आप उपस्थित रहेंगे, आपका बच्चा कभी नहीं भटकेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। प्रभु ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। इसका मतलब वहां पर मत रोको कहा है, इसका मतलब कोई तो है जो रोकेगा, रोकने वाला है। प्रभु आगे कहता है, इन जैसे नन्हे बच्चों का है स्वर्ग राज्य। और प्रभु उन्हें अपने सीने से लगाता और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देता, आशीर्वाद देता। आज कितने परिवार है जो अपने बच्चों को लेकर प्रभु के पास में जाते हैं, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। समय नहीं है, समय नहीं है। आज बच्चे चर्च जाते होंगे, माँ बाप नहीं जाते। बहुत सारे परिवारों में ये है। कुछ परिवार के ऐसे हैं, माँ बाप जाते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया तो बच्चे भी जाना छोड़ दिया। आज हर परिवारों में प्रार्थना की सख्त जरूरत है, वचन की सही शिक्षा की सख्त जरूरत है, और वो सही शिक्षा मिलेगी प्रभु की शिक्षा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 6 में, युवक को बचपन से ही सही मार्ग की शिक्षा दो, यानी सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। देखो, आज आप अपने परिवार में प्रार्थना शुरू करेंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, परिवार के बारे में बताएंगे, रिश्तों के बारे में बताएंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में सही शिक्षा देंगे, तो उसके बुढ़ापे में वो भटकेगा नहीं। हम क्यों भटक रहे हैं? क्यों हमारे रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों परिवारों में लड़ाई झगड़े क्लेश है? क्यों जलसी है? क्यों नफरत है? क्यों ईर्ष्या है? क्यों बैर है?
वार्तालाप क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है सही समय पर सही शिक्षा, सही अनुशासन हमने नहीं दिया, सही ज्ञान नहीं दिया, प्रार्थनाओं की कमी, हमारी खुद की कमियां, हमारी गलतियां, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारी उपस्थिति की कमी, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे मार्ग से भटक रहे हैं। यदि हमने उसे सन्मार्ग की शिक्षा दी होती, बाइबल के बारे में, प्रार्थना, परिवार के बारे में बताया होता, वह कभी भी मार्ग से नहीं भटकता। यदि वो मार्ग से भटकने वाला हो, अगर कोई सिचुएशन आती, उस वक्त पवित्र आत्मा की आवाज आती, बेटा ये मार्ग गलत है। आज बच्चों को वचन के बारे में मालूम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, वो खुद चर्च नहीं जाते। इसकी वजह से बच्चे मार्ग से भटक रहे हैं। आगे प्रभु का पवित्र वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 12 वाक्यांश 6 में, इब्रानियों अध्याय 12 वाक्यांश 5 और 6, मेरे पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। आज ईश्वर आपको एक नया अवसर, एक नया मौका देता है। आपका परिवार, आपके माता पिता, बच्चों, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, जो मार्ग दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। प्रभु ने आपके लिए एक योजना बना रखी है, आपके हित के लिए। आप चर्च जाएंगे, चर्च जाने से आपके अंदर वचन प्रवेश करेगा, आपके अंदर विश्वास आएगा। तो जब जीवन में चुनौतियां, परेशानी, विपरीत परिस्थितियां आएगी जो हमारे अनुकूल नहीं है, उस वक्त प्रार्थना, विश्वास, वचन हमें सन्मार्ग की शिक्षा देगा, मजबूत रखेगा, हमारे रिश्तों को जोड़े रखेगा। इसलिए माँ बाप बच्चों को अगर डांटते हैं तो उसकी उपेक्षा मत करो, उससे भागो मत, उन्हें पलट के जवाब मत दो, बल्कि ये आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके आशामय भविष्य के लिए। आगे वचन कहता है प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। देखिए प्रभु कहता है प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आज आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, आपको छड़ी लगाते हैं, वो आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन के बदलाव के लिए, आपके जीवन में सही चीज होने के लिए, बुरी चीजों से दूर रखने के लिए, सही दिशा के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए। इसलिए वो आपको डांटते हैं कि बेटा मोबाइल कम चलाओ, बेटा प्रार्थना में समय दो, बेटा चर्च चलो। प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है, परिवार जरूरी है, परिवार में समय देना जरूरी है, परिवार में एक रहना जरूरी है, परिवार को समझना जरूरी है, परिवार में माता पिता का, रिश्तेदारों का, समाज में लोगों का, सबका आदर सम्मान करना जरूरी है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। इसीलिए वो आपके साथ में थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं। वो कठोर व्यवहार वो बाहरी रूप से कर रहे हैं, अंदर से उनका हृदय मोम की तरह है, नम्र दीन है, कोमल है। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए वो आज आपको डांट रहे हैं, वो आपको सही शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे परिवार, उनका रूल है, रेगुलेशन है, शाम को 7 बजे पारिवारिक प्रार्थना करनी है, चाहे तुम कहीं हो। अगर वो लेट हो जाते हैं, दादी नानी जो है वो एक पतली सी डंडी लेकर बैठते, लेट क्यों है, छड़ी मारते। वो एक छड़ी उनके आशामय भविष्य में बदलाव लाती। जब वो बड़े होते, उनकी शादी होती, तो वही शिक्षा, वही नियम, उसका पालन वो करते। आज पुराने लोगों को देखिए, वो अपना अनुभव अवश्य बांटेंगे। उनके परिवारों में सख्त रूल था, चर्च जाना है, परिवार के साथ समय देना है, एक साथ भोजन करना है। ये परिवारों को जोड़े रखता है। आज डिनर का टाइम होता है, बच्चा खेल रहा है, बाहर फिर रहा है, रात को 12-12, 1-1 बजे आ रहा है। आपको नहीं मालूम आपकी ये छूट, ये गलती उसको बड़े विनाश में, बड़ी गलती में, बड़े पाप में डालेगी और वह अवश्य उसको विनाश में, उसका पतन करेगी, उसको खाएगी, उसको नष्ट करेगी। शैतान आज परिवारों में विशेष रूप से कार्य कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, नष्ट कर रहा है, परिवारों को एक रहने नहीं दे रहा।
यदि हम चाह भी रहे हैं तो भी हमें व्यस्त कर रहा है विभिन्न चीजों में, मोबाइल फोन, कामकाज में। हम परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन शैतान नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वह जानता अगर हम एक हो गए, हमारे परिवार के द्वारा ईश्वर की महिमा होगी। इसलिए हमारे अंदर तरह तरह के नकारात्मक गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, बैर, नफरत उत्पन्न कर रहा है, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रहा है। यहां पर प्रभु वचन में कहता है, प्रभु जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आज आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है, क्योंकि वो आपके बेटा बेटी है, वो आपकी संतान है। आपको उनको डांटना, उनको सही करना, उनको सुधारना है। आज आप सुधारेंगे, कल उनका भविष्य बनेगा। यदि आज आप उनकी गलती में उनका साथ देंगे, कल वो बड़ी गलती करेंगे और उस गलती में वो फंसेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब आप रोओगे, आप दुखी होगे, आप टूट जाओगे, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। एक कनानी स्त्री ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करी, उसकी मां की प्रार्थना के द्वारा उसकी संतान बच गई। जेरुस ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करी, शतपति ने अपने नौकर के लिए प्रार्थना करी, कलीसिया ने पेत्रुस और उसके साथियों के लिए प्रार्थना करी। आज हम सबका कर्तव्य है, माता पिता का, बच्चों का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आंसू बहाते बहाते घुटने पर आकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। संत मोनिका और संत अगस्तिन के बारे में आप सभी जानते हैं। संत अगस्तिन कलीसिया के महान संत है। वो एक समय पर पाप में, भोग विलास में पड़ गए थे, गलत संगति में, गलत राह पे चल गए थे। उस वक्त मां आंसू बहाते बहाते प्रार्थना कर रही है प्रभु से, और आखिरकार मां की प्रार्थना रंग लाई और संत अगस्तिन पाप में जीवन को छोड़कर एक महान संत प्रभु ने कलीसिया को प्रदान किया। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बिगड़े हुए बच्चों को, भटके हुए संतानों को, आपके टूटे हुए रिश्तों को, आपके परिवार को प्रभु पुनः एक करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना, अपने परिवार में प्रार्थना का महत्व देना, प्रार्थना को समय देना, प्रार्थना के लिए समय निकालना, परिवार को जोड़े रखना। चाहे कितना भी व्यस्त क्यों नहीं, कितना भी बड़ा शेड्यूल क्यों ना हो व्यस्त का, लेकिन प्रभु के लिए समय देना है तो देना है, चर्च जाना है तो जाना है। परिवार का एकजुट होने का समय एक नियम बनाइए, नियम होना जरूरी है परिवार में। 1 घंटे मोबाइल चलेगा तो 1 घंटे ही चलेगा, उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं होना चाहिए। बच्चे को ऐसी शिक्षा दो ताकि वह अपने आप मोबाइल को रखे। आज हम नियम का उल्लंघन करते हैं। एलियाजक के दोनों बेटों ने उल्लंघन किया, पता क्या हुआ? प्रभु ने उनका पतन किया, नष्ट कर दिया, प्रभु का क्रोध उनके ऊपर। आज बच्चे जो माँ बाप को रुला रहे, आंसू दे रहे, उनको चोटिल कर रहे, दुख दे, क्या प्रभु नहीं देख रहा? ये सब कुछ उन बच्चों के पीढ़ियों पर, उनके भविष्य में आएगा, उनका पतन करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। लेकिन यदि आज हम पश्चातापी मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपने पापों को त्यागेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक नया, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बेटा बेटी, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा परिवार बनने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बदलेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 आप पढ़ना। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमें कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती है। विधि विवरण ग्रंथ 28 आप पढ़ना, उसमें आज्ञा का पालन करने से कितनी सारी ब्लेसिंग, प्रार्थना करने से, चर्च जाने से, आदर करने से कितनी सारी खुशियां, कितना आनंद, कितना उमंग हमारे परिवार में, हमारे जीवन में रहता है। लेकिन हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट, बहुत सारी चीजें आएगी। पढ़ना आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28, और अपने बच्चों को रोज विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 आप सुनाना। आपको मालूम चलेगा प्रार्थना की शक्ति के बारे में, प्रभु हमारे जीवन में कितना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रभु नहीं रहेगा, माता पिता नहीं रहेंगे, हम अंदर ही अंदर टूट जाएंगे, हमारे अंदर जीवन ही नहीं है। प्रभु का प्रतिरूप हमारे माता पिता। प्रभु ने हमें माता पिता प्रदान किया है ताकि हम उनके अधीनता में अपना जीवन व्यतीत करें।
हमारा पालन पोषण उनकी अधीनता में हो। माता मरियम, संत यूसुफ प्रभु यीशु का कितना ख्याल रखते, ध्यान देते थे, और प्रभु यीशु उनके अधीनता में, उनकी आज्ञाकारिता में वो बढ़ते गए। माँ बाप की शिक्षा बच्चों के जीवन में रंग लाती है। उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका प्रेम उन्हें सही मार्ग दिखाता है। माता मरियम, संत यूसुफ ने जैसे प्रभु यीशु को शिक्षा दी, क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करके एक बालक के रूप में आए, जन्म लिया, तो परिवार में उनकी शिक्षा हुई। माता मरियम और संत यूसुफ के आचरण, स्वभाव के बारे में हमें देखने को मिलता है। एक फल की पहचान उसके पेड़ से होती है। अगर फल खराब है तो पेड़ को गाली देते हैं। आज आपका बच्चा बिगड़ गया तो माँ बाप की गलती बोलते हैं, और उसमें माँ बाप की गलती है। अगर आपका बच्चा अच्छा संस्कारी है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, आदर सम्मान करता है, तो उस परिवार की, उस माता पिता की तारीफ करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं तो हमें उस पिता के बारे में, माता मरियम के बारे में, संत यूसुफ के बारे में सुनने को मिलता है कि कितना प्रेमी है हमारा ईश्वर। उसने हमें बनाया, हमसे प्रेम करता है, हम उसकी संतान है। उसने हमें माता पिता दिए, हमें संतान दिए, तो हमारा कर्तव्य है हम उनकी देखभाल करें, देख रेख करें। वचन में पढ़ते हैं, यदि किसी के पास में 100 भेड़ें हैं, क्या वह उस एक भेड़ के पीछे नहीं जाएगा जो खो गई या भटक गई? वह उस 99 भेड़ को छोड़कर वो एक भेड़ को बचाने के लिए वो जाएगा। प्रभु ने यही किया, समस्त जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि हमारा परिवार सकुशल रह सके, हमारा परिवार चैन की नींद ले सके, हमारा परिवार स्वस्थ, सुखी, पवित्र रह सके, पाप से दूर रह सके। आज आपका बेटा आपके परिवार को गलत एग्जाम्पल दे रहा है समाज के सामने। आपका कर्तव्य है आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसको सुधारे, उसको सही शिक्षा दे। आपके पास में खुद के पास समय ही नहीं है, इस वजह से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु एक को भी नहीं छोड़ता। आज आप में से कितने सारे लोग हैं जो अपने कामों में व्यस्त होते हैं, अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अपने घर में क्या आवश्यकता है, अपनी पत्नी की क्या जरूरत है, अपने पति की क्या जरूरत है, अपने बच्चों को किस चीज की जरूरत है। कितना समय हो गया एक दूसरे के साथ में बातचीत करे, एक साथ खाना खाए, एक साथ प्रार्थना किए हुए, एक दूसरे की बातों को सुने हुए, एक दूसरे के भविष्य के बारे में प्लानिंग आजकल है ही नहीं। क्योंकि हम सब आधुनिक युग में खोते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है। हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम आधुनिक युग में बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक चीजें आ रही है, मोबाइल फोन, बहुत सारी चीजें आती जा रही है, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन हम अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के अपनों से हम दूर होते जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से वीडियो कॉल कर पाते हैं, लेकिन असली घर में रहकर हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। हकीकत यह है, दूर से ही हाँ मम्मी, हाँ पापा, पास आने के बाद में कौन मम्मी, कौन पापा, पूछते ही नहीं। माँ बाप बच्चों के लिए तड़पते हैं और बच्चे अपने सांसारिक जीवन में, अपनी मोह माया में व्यस्त है। उन्हें माँ बाप की कहां जरूरत है। हन्ना ने संतान के लिए रो रो के प्रार्थना की। आज आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी त्याग, तपस्या, कितने दुख सहे हैं, कितनी पीड़ा सहे, कितने कष्ट सहे हैं, और आज वो कितना कष्ट उठा रहे, कितना दुख उठा रहे हैं, कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। अपनी खुशी, अपनी इच्छा, अपना भोजन, अपनी स्वास्थ्य को, सबको ध्यान ना देते हुए आपकी खुशी के लिए, आपके आश्रम में भविष्य के लिए, आपकी अच्छाई के लिए कितना वह परिश्रम कर रहे हैं आपके लिए। उनका शरीर टूट रहा है,
बीमारियां जकड़ी हुई है, फिर भी मेहनत करते जा रहे हैं कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख सके। आपको पढ़ा लिखा कर अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं ताकि कल समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण हो। और आप क्या करते हैं, जब आप पढ़ लिख लेते हैं, बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं, आपके अंदर स्वार्थ, अभिमान, घमंड आ जाता है, आप लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, शादी करते हैं, शादी करने के बाद माँ बाप का त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इसलिए उन्होंने आपको इतना सब कुछ, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसलिए ताकि कल आप जाकर उनको त्यागें, उनका अपमान करें, उनको घर से निकाले। इसलिए नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा ईश्वर ने जगत से प्यार किया, आज हर माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं। और बहुत सारे माता पिता आज सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए, वो प्रेम को भूल गए, परिवार की एकता के बारे में भूल गए कि आज मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। इस काम की वजह से, इस समय की वजह से, यदि ये बाधा का कारण बन रही है, इन सबको हटाता हूं और मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरा परिवार, मेरी खुशी, मेरा जीवन, मेरा चैन, मेरी शांति, मेरा धन, सब कुछ मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे माता पिता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, अपने आचरण, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने रीति को बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को प्रभु के जैसा बनाना है। चाहे कितना भी थक जाओ, हार जाओ, अपने परिवार को समय दो, परिवार के लिए एक समय निर्धारित करो, नियम बनाओ। वो नियम कल आने वाले समय में आपके परिवार की नींव सुदृढ़ रखेगा, मजबूत रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों अध्याय 5 वाक्यांश 23 में, वहां पर हम देखते हैं आत्म संयम, आत्म नियंत्रण जो है वो आत्मा का फल है। आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है। क्यों नहीं है? शिक्षाओं की कमी, अनुशासन की कमी, आज्ञाकारिता की कमी, प्रेम की कमी। इस वजह से आज हम अपना आपा खो बैठते हैं। आज छोटी छोटी बातों में बच्चे क्या कुछ कर नहीं बैठते, मार देते हैं, पीट देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, चीजें उठा के फेंकते हैं। कहां से? आत्म संयम नहीं है, पवित्र आत्मा के फल नहीं है, वरदान नहीं है, प्रार्थना की कमी, वचन की कमी, प्रेम की कमी। ये सब कुछ का कारण है एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे को ना समझना, आपकी अनुपस्थिति, परिवार में अनुशासन, नियम की कमी। यदि परिवार में नियम है, अनुशासन है, आपका परिवार सकुशल रहेगा, आपका परिवार सदैव मजबूत रहेगा, क्योंकि उसकी नींव प्रभु पर है, चट्टान पर। प्रभु का वचन कहता है प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वह चिरस्थायी चट्टान है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, उनके घर से, उनके चट्टान से टकराएगी, लेकिन उन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया, प्रभु के हाथों में दिया अपने परिवार को। वो परिवार कभी भी बहेगा नहीं, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। पानी गिरेगा, पानी दूसरी साइड से चला जाएगा, लेकिन जो लोग अपने घर को बालू मिट्टी पर बनाएंगे, बारिश आएगी, पानी आएगा और उनके घर को बहा के ले जाएगी। ये वे लोग हैं जो अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करते, अपने परिवार में अनुशासन नहीं है, प्रार्थना की कमी, एकता की कमी, समय की कमी, आदर सम्मान की कमी, अनुशासन, नियम की कमी, जिसकी वजह से उनका परिवार, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 32 में, अनुशासन अस्वीकार करने वाला अपनी ही अवज्ञा करता है, किंतु चेतावनी पर ध्यान देने वाला बुद्धिमान बनता है। आज ईश्वर आपको एक नया अवसर, एक नया मौका दे रहा है, ताकि आप अपनी गलतियों को समझे, उसको स्वीकार करे, उसको त्यागते हुए एक नया व्यक्ति बनने के लिए एक संकल्प ले कि प्रभु आज से पहले मैंने जो किया वो गलत किया, और उस चेतावनी, उस गलती को स्वीकार करते हुए, उस पापों को स्वीकार करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करे, अपने पापों को लिखना, एक अच्छा पश्चाताप करना। जब आप एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे ना, आप देखना आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां आएगी, आनंद आएगा, उमंग आएगा, उल्लास आएगा, आपके जीवन में आशीष की वर्षा होगी।
प्रभु का पवित्र वचन कहता है योशुआ अध्याय 24 वाक्यांश 15 में, यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवता की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर हमें एक ऑप्शन देता है, अब चुनाव करना है, आपको प्रभु की उपासना करनी है या संसार की, आपको प्रभु की उपासना करनी है या शैतान के प्रलोभन की, आपको प्रभु की उपासना करनी है, प्रभु को चुनना है या सांसारिक चीजों की। वह प्रभु जो हमें जीवन देता है, हमें बचाना चाहता है, हमें हमारे परिवार को जोड़े रखना चाहता है, हम उसकी उपासना करना चाहते हैं, जो हमें अपने परिवार से, अपने प्रभु से, अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने सोच से दूर करना चाहते हैं, पाप में, व्यभिचार, वासना में, जो हमें नष्ट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, हम उसकी उपासना करना चाहते हैं। किसकी? सोचिए। ईश्वर चाहता है आज आपको चुनाव करना है। यदि आप और आपका घराना, आप सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, आप इसी वक्त यीशु मसीह नाज़री के नाम पर आप सभी आजाद हो चुके। अब आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके समाज में सबका अधिकार किसका है? प्रभु यीशु का। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, परिवार को समझेंगे, परिवार की जिम्मेदारी, कर्तव्य, उत्तरदायित्व आप निभाएंगे, परिवार में आदर, सम्मान, प्रेम प्रदान करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे आपके परिवार में खुशियां आएगी, आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, सबको बचाना चाहता है, हमारे रिश्तों को टूटने से बचाना चाहता है, गलत संगति से, गलत विचारों से, गलत सोच से, गलत कामों से बचाना चाहता है, पाप से निकालना चाहता है। आज हमारे बच्चे हो सकते गलत संगति में, लेकिन हम सब आज प्रभु के पास में आए। हो सकते हम खुद गलत है, हमने वो समय नहीं दिया, जब उनको जरूरत थी हमने साथ नहीं दिया। हम हमेशा चिल्लाते रहते, लेकिन बच्चे प्यार चाहते थे, लेकिन हमने कभी समझा नहीं। आज ईश्वर ने हमें समझाया, हमें मौका दिया, ये कृपा दी, ये अवसर दिया, हमने उसका सदुपयोग किया। और आज से, इसी वक्त से हम प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हम अपने परिवार, सहपरिवार, एक मत, एक हृदय होकर प्रभु की उपासना करना चाहते हैं और एकमात्र ईश्वर की आराधना करते हैं, वो है यीशु मसीह की, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु की। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जिसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर, पर्वतों की ओर उठाई, जिसने अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाई, क्या उसे वहां से सहायता मिलेगी? आज आप इस प्रार्थना में आए, अपने परिवार के दुख सुख को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर आपने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु से निवेदन किया है, प्रभु से क्षमा मांगी है। तो प्रभु कहता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु हमारी सहायता करता है। स्तोत्र 121 के अंदर प्रभु का वचन कहता है। यह वचन आज आपकी प्रार्थना का उत्तर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपके हाथों में सब कुछ है। आप चाहेंगे आपका परिवार सकुशल रहेगा, आप चाहेंगे आपका परिवार जुड़ा रहेगा, आपका परिवार फल उत्पन्न करेगा, आप चाहेंगे आपके परिवार से ईश्वर की महिमा होगी, आप चाहेंगे आपके परिवार से अच्छे फल निकलेंगे, लोग खाएंगे, उनको मिठास मिलेगी। और वो मिठास तारीफ किसकी होगी? ईश्वर की। अपने परिवार से अच्छे फल दे, अच्छे गुण दे अपने बच्चों को, ताकि वह समाज में अच्छा उदाहरण दे, कलीसिया के लिए खड़े हो, कलीसिया के साथ दे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, कलीसिया के कार्यों के लिए ईश्वर की योजनाओं को पूरा करे, एक अच्छा परिवार बने, एक आदर्श, एक पवित्र नाज़रेत परिवार बन सके। ये तब होगा जब हम वचन पर विश्वास करेंगे। आज ईश्वर कहता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है और तुम्हारे भाग्य को पलट देता है। प्रभु आज आपके जीवन को, आपके हर चीज को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद। यीशु